आपकी बात आ गई। अच्छा अली गौहर साहब, अब हम देख रहे हैं एक नून लीग के लिए मुश्किल यह है कि बड़े लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। जिस तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है वो भी आपकी तरफ देख रही थी, लेकिन आप लोगों ने उनको कोई लिफ्ट नहीं कराई कि आपके पास अपने लोग बहुत हैं तो उन बेचारों को फिर अलग पार्टी बनानी पड़ेगी, वरना काबीना में वो शामिल थे आपके साथ। अब राजा रियाज साहब भी सर फैसलाबाद से जाहिर है कि टिकट लेंगे, क्योंकि वो अब काफ़ी उनके एहसानात हैं, जिस तरह वो साथ चले हैं और ऑपोजिशन लीडर होते हुए उन्होंने कहा था कि मैं नून लीग की टिकट पे अगला इलेक्शन लड़ूंगा, और उन्हें कोई कभी भी कहीं कोई रोड़ा नहीं अटकाया किसी भी बात पे, चाहे नवारुल काकड़ साहब का मामला हो, कोई भी चीज़ हो। तो अब सर फैसलाबाद से उनको एडजस्ट किया जा रहा है। वजिया साहिबा भी तहरीक इंसाफ में थी, वो भी नून लीग में आ गई हैं। तो सर और कितने लोग एडजस्ट हो सकते हैं जिन्होंने माजी में साथ दिया है, क्योंकि बहुत से लोग थे मतलब अदम इस्तेहकाम अदम एतमाद के हवाले से जो लोग आए, तो कोई खास पार्टी ने कुछ सोच रखी भी है कौन कौन आ सकता है कौन नहीं? देखिए, बात यह है कि हमारे कायद नवाज शरीफ साहब ने हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लोगों के लिए फराख दिली का मुजाहरा किया है, और उनकी कोशिश ये होती है कि सियासी मुल्क में सियासी जो हवा है उसको बेहतर रखने के लिए, माहौल को बेहतर रखने के लिए अगर उन्हें किसी जगह पर कोई कुर्बानी भी देना पड़ी है तो उन्होंने कोशिश की है कि वो दे के लोगों को साथ एडजस्ट करें। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे हर MNA और हर MPA के हल्के में अपने कैंडिडेट्स मौजूद हैं, और नवाज शरीफ साहब के वो वफादार साथी जिन्होंने बुरे से बुरे हालात में भी, चाहे वो इलेक्शन जीतने वाले भी और चाहे इलेक्शन हारने वाले भी या हराए जाने वाले, वो सारे नवाज शरीफ साहब के साथ सफ तक खड़े रहे और उनका साथ नहीं छोड़ा, मुश्किल हालात को फेस किया। राजा रियाज उनमें शामिल है सर, साथियों की टिकट, राजा रियाज भी मुश्किल में मेरी गुजारिश सुने। आज मैं उस तरफ मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ ही आ रहा हूँ, आप थोड़ी सी जरा जल्दी कर लेते हैं। देखिए, अब दूसरा सवाल ये होता है कि हम कितने लोगों को एडजस्ट कर पाएंगे। हाँ, जहां पर हमारी पार्टी में कहीं स्पेस होगी तो वहां पर हमेशा नवाज शरीफ साहब की कोशिश होती है कि कोई अगर लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के या कोई सियासी रवादारी के तहत को एडजस्ट अगर वो कर सके तो करते हैं। राजा रियाज साहब जिस हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वहां पर हमारे राना मोहम्मद अफजल साहब थे, वो वफात पा चुके, और वहां पर हमारे पास एक स्पेस थी जिस पर उनको एडजस्ट किया। जिस तरह से कि अभी मैं देख रहा था कि कल वो हमारे अता तारड़ साहब एक TV प्रोग्राम में बता रहे थे कि उन्होंने कुछ तरीके इस्तेकाम के लोगों के नाम गिनवाए। उन्होंने कहा कि हमारा सियासी इत्तेहाद तो किसी के साथ नहीं हो रहा, लेकिन कुछ लोगों को जो है वो हम मतलब है कि सीट एडजस्टमेंट कर भी सकते हैं, जिस तरह से कि वो लोग थे जिन्होंने नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था, जो MPA का जो पिछले 15-16 सीट्स पर हुआ था, जो मुस्ताफी हुए थे तहरीक इंसाफ से। तो उन्होंने कहा कि उनमें से कुछ 2-3 लोग ऐसे हैं कि जहां पर हमारी स्पेस बनती है, अब वो तरीके इस्तेमाल में है, लेकिन अगर हो सकता है अगर हमारे पास स्पेस हुई तो हम उन सीट्स पर सीट एडजस्टमेंट कर लें। तो जाहिर है कि अगर जहां पर हमारे खुद आदावर उम्मीदवार हैं और मोस्टली सीटों पर तकरीबन 99% सीटों पर हैं और वफादार भी हैं, तो जाहिर है हमारे लिए और पार्टी के लिए उनको इग्नोर करना मुश्किल है। बाकी फैसला पार्टी की आदत ने करना होता है। अभी टिकटों के लिए दरखास्तें ले रहे हैं, और कबल अज वक्त ये कहना कि हमारा किसी पार्टी सियासी इत्तेहाद, मेरा नहीं ख्याल, जो मुझे सिनेरियो नजर आ रहा है, मेरी जाती राय है कि वो इलेक्शन के हवाले से इत्तेहाद नहीं होगा। बाकी इलेक्शन के बाद फिर इत्तेहाद बनते भी रहते हैं। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।